गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज की हमारी जो सेकंड क्लास है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। हमने जो अभी स्टार्टिंग में हमने जो क्लास ली है जो हमारी स्टार्टिंग की क्लास थी उसमें हमने जहाँ तक टॉपिक क्लियर किया है उससे आगे से स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस टर्म्स और कंडीशन पे वो पार्टनर बने उस कंडीशंस में उन्होंने जो भी प्रोवाइड कराने के लिए बोला गया था वो सब चीजें प्रोवाइड करवानी है। अब उनको प्रोवाइड करवाने के लिए हमें प्रॉफिट से प्रोवाइड करानी है। तो एक अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, उस प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमें क्लियर करना था कि कैलकुलेशन होगी कैसे। उसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, उस पर उसको क्या चाहिए? मे बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रेट कितनी होगी जो डीड में लिखी हुई है। यानी क्वेश्चंस में बोले कि पार्टनर्स को इतना परसेंट देना तो उतना परसेंट देना होगा। बाय द वे नहीं लिखा हुआ तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बाद में डीड में लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट साइड। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कितने मेथड से होती है? दो मेथड है इसके कैलकुलेशन के। एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या हो सकती है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मेथड दो है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अभी कौन सा मेथड कब लगता है उसको सुनो। अगर कंप्लीट ईयर पार्टनर्स की कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं है, सिंपल मेथड। बाय द वे कैपिटल में चेंजमेंट है तो प्रोडक्ट आया समझ। सिंपल मेथड कंपनी जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में फुल ईयर कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जो चेंज स्टार्टिंग में है वो लास्ट में है तो आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करोगे। अगर चेंजमेंट आता है तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेट होते हैं, प्रोडक्ट में कैसे कैलकुलेट होते हैं उस पे चलते हैं। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन। जितनी कैपिटल है, जो रेट दे रखी है और मंथ अपॉन 12। जबकि प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। याद रखना ये फिक्स है 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो कैलकुलेशन के मेथड हैं वो दो टाइप्स हैं। दो टाइप से मेथड कैलकुलेट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट। सिंपल मेथड मींस जब कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डू नॉट चेंज इन कैपिटल फुल ईयर। कंप्लीट ईयर में कोई चेंजमेंट नहीं है। जबकि प्रोडक्ट मेथड कब होगा? जब चेंजमेंट होगा। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा? जब आपका कौन सा मेथड होगा? प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? जब आपका
कैपिटल में क्या आएगा, चेंज रेट आएगा जब आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करोगे। तो इस तरीके से कैपिटल दो मेथड हो गए, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला ये, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला ये तो इसका बेस हो गया कि कैपिटल के चेंज रेट कितने मेथड, कौन सा मेथड कब यूज होता है और कौन सा मेथड में क्या फॉर्मूला। ओके, क्लियर है। अब मैं एक दोनों के एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं कैलकुलेट कैसे। देखिए अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे सपोज एक पार्टनर है, इसकी कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। आपको कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जबकि अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021। देखो कितना सिंपल। अब ये बताओ इसको देख के, क्या एक ही कैपिटल जो 5 लाख थी मैंने फुल ईयर में कहीं भी कोई चेंजमेंट बोला क्या? कोई भी चेंजमेंट नहीं, तो कोई चेंजमेंट नहीं, कौन सा मेथड लगेगा? सिंपल। अब सिंपल मेथड लेंगे तो इसका फॉर्मूला कैपिटल कितनी है 5 लाख इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितना दिया है 10%, 10 अपॉन 100 इनटू मंथ्स। मंथ कितने हैं अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, तो 12 अपॉन 12 आंसर निकालो। 12 से 12 कट 0 से 0 कट 0 से 0 कट कितना बचा 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कहोगे तो ओरल में नहीं कर सकता था 5 लाख का 10% 50,000 होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करा बस समझो। ओके, इसमें यहाँ इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। बाय द वे यहाँ 1 अप्रैल और यहाँ 31 दिसंबर हो जाता है, कितने मंथ्स होते हैं 9 मंथ्स। कितने मंथ्स 9, तो यहाँ 9 अपॉन 12 होता है। या अगर 12 मंथ है तो 12 अपॉन 12, बाय द वे 6 मंथ है, 5 मंथ है, 4 मंथ है, जितने मंथ्स वो रन करता है उतना मंथ आ जाएगा मंथ, इसलिए लिखा है मंथ अपॉन 12। मैक्सिमम टाइम 12 अपॉन 12 आएगा, लेकिन बाय द वे कभी चेंज आ जाएगा, याद रखना 12 अपॉन 12 मत लिखना। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल मेथड। बोलो किसी सिंपल मेथड में कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है सिंपल मेथड में? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट मेथड, बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का होगा जब कैपिटल में क्या आएंगे चेंजमेंट, जब कैपिटल में क्या आएंगे चेंजमेंट। अब कैपिटल में चेंजमेंट का मींस फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैपिटल का चेंजमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक पार्टनर है हमारा ए, उसकी 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल है 5, उसने 1 जुलाई 2020 को 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कैपिटल और लगा दी। इसने 31 दिसंबर 2020 को 2 लाख कैपिटल में से विड्रॉ कर दिया। कैपिटल में से क्या कर दिया विड्रॉ कर लिया 2 लाख का। इंटरेस्ट रेट है वो है 6%, और जो आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। ये छोटा सा हमने एग्जांपल सा लिया कि पार्टनर ए दिया 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख की कैपिटल, 1 जुलाई 2020 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, 31 दिसंबर 2020 2 लाख विड्रॉ कैपिटल कैसे विड्रॉ किया है, रेट है 6% और आपका अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ क्या इसमें सिंपल मेथड अप्लाई हो सकता है क्या? सिंपल मेथड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कैपिटल में क्या है चेंज, लोअर चेंज होगा।
एक बार हो, दो बार हो, जितनी बार चेंजमेंट हुआ है, कैपिटल में क्या हुआ है? चेंजमेंट। अब चेंजमेंट हुआ है तो प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का एक बार मुझे फॉर्मूला देखो, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। ये है प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये देखा ध्यान से, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बताता हूं। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे लिखते हैं, आप वर्तमान में जाओगे, कैपिटल मंथ और प्रोडक्ट। आपकी जो कैपिटल जितने मंथ्स रन करती है उसको उतने ही महीने से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो प्रोडक्ट निकल जाता है। ओके, अब देखो कैसे निकालना। पहले कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो कैपिटल एडिशनल 1 लाख और इंट्रोड्यूस की, तो कैपिटल 5 से कितनी हो गई? 6 लाख। फिर उसने 2 लाख का विड्रॉ कर लिया, 2 लाख का, तो कितनी हो गई? 4 लाख। ये तो कंप्लीट ईयर में चेंजमेंट आया। चेंजमेंट समझ में आया? 5 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई, 1 लाख को 6, 2 लाख विड्रॉ किया तो 4। ये तो कैपिटल का चेंजमेंट, कोई टेंशन नहीं। मंथ कैलकुलेट, ये 5 लाख का 1 अप्रैल, चेंजमेंट कब आया? 1 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने 5 लाख रन करता है। 3 मंथ्स कितना लाख रन करता है बिजनेस में? 5। जुलाई में चेंजमेंट हो गया, कैपिटल हो गई 6 लाख। अब जुलाई से चेंजमेंट अगला कब आ रहा है? 31 दिसंबर को। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 31 दिसंबर कितने मंथ्स रन किया? 6 मंथ। तो ये 6। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कोई चेंजमेंट आएगा? कोई चेंजमेंट नहीं आया तो अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, वो कितने मंथ? 3 मंथ। कौन रन करेगा? 4 लाख। तो 3 मंथ, ये इनके मंथ्स हो गए। 5 लाख 3 मंथ्स, 6 लाख 6 मंथ और आपका 4 लाख 3 मंथ्स रन करता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट से। 15 लाख 36 लाख 12 लाख। आ गए प्रोडक्ट, कैपिटल मल्टीप्लाई मंथ्स। अब मुझे क्या चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल कर लूं तो उसका टोटल कर लेते हैं। कितना लगेगा? 63 लाख। फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा। 63 लाख मल्टीप्लाई, रेट कितना है? 6% इंटू 1/12। 0 से 0 कट, 2 और 2 का डिवाइडेशन, 2 का डिवाइडेशन करने से कितना मिलेगा? 31,500। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए आपको 2 मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है समझाया था, कैसे मंथ्स को काउंटिंग करना है। प्रोडक्ट मेथड में कैसे काउंटिंग होता है वो सब कुछ आपको मैंने बताया है। अब इससे रिलेटेड किसी के कोई माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछा, कोई भी अपना स्पीकर ऑन करके पुट आउट कर सकता है क्वेश्चन को। पूछो मेरे से, किसी को पूछना है तो पूछो। हाँ जी, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना?
तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको सेंड करता हूँ, मैं ऑरली बोलता हूँ, आप फटाफट उसको मुझे टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं इसी ग्रुप में जिसमें हम चैट कर रहे हैं। तो चलो अपन ऑरली कुछ मैं बोलूँगा, देखते हैं सबसे फास्टली उसको कौन सॉल्व करके उसका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, पेन ले लो फटाफट, क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके लिए, उसको सॉल्व कर। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, वो सॉल्व नहीं होगा इस क्लास में, क्योंकि लगभग हमारे पास 5 से 10 मिनट है इस क्लास में। तो ये क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 12:50 तक ये क्लास ऑफ कर देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले उसको सोल्यूशन करता है। तो लिखो, शॉर्ट में बोलूंगा, पार्टनर है बी, पार्टनर का नाम है बी, चलो मैं लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन देख लो, बी एक पार्टनर है, 1 अप्रैल 2020 को उसकी कैपिटल है 4 लाख, 31 जुलाई 2020 को उसने 2 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, 1 मार्च 2021 को 1 लाख विड्रॉ किया है, रेट है 6%, अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च को। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बोलता है। स्टार्ट करते हैं, आप में से कौन सबसे पहले स्टार्ट कर देगा, मुझे इसका आंसर देके बताओ। जैसे ही आंसर आ जाए आप स्पीकर ऑन करके बोल देना ये आंसर है मेरा सर। ओके, सर 31,500 आ रहा है। 31,500। हेलो हेलो वर्षा सर मैम, 31,000, यस सर 31,500 आंसर आ रहा है। वर्षा का आंसर 31,500, जबकि राधिका का 34,500। राधिका का 34,000 है ना सर 31,500 आ रहा है। राधिका का आंसर आया है 34,500। चलो तो अब इसकी कैलकुलेट करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कैपिटल कितना है पहले 4 लाख, 2 लाख एडिशनल 6 लाख, 1 लाख विड्रॉ 5 लाख। मंथ काउंट करते हैं, अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक कितने मंथ हो जाएंगे 4, 4। अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई से 1 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, जुलाई तो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और जनवरी फरवरी पे नहीं चलेगा तो कितने हो जाएंगे 7 और 1, 7। ये मंथ हो गए। इस मंथ में किसी का डाउट आया क्या? जुलाई के बाद से ये अप्रैल से जुलाई तक 4 अप्रैल मई जून जुलाई,
फिर जुलाई तो जा चुका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च स्टार्ट है फर्स्ट ईयर, कितना आ जाएगा 16 लाख, 42 लाख, 5 लाख, टोटल हो जाएगा 63 लाख, सेम वही जो अभी आया था 63 लाख, आंसर 31,000। ओके, सो वर्षा जगनानी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर एकदम सही है, कई बच्चों का सटीक है एकदम, लेकिन आपने सबसे फर्स्ट में आंसर दिया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे। ऐसे आपको देगा आ गया प्रोडक्ट मेथड समझ में, कोई डाउट है? डाउट आए तो बिल्कुल मेरे से क्लियर करोगे, क्योंकि देखो अभी आप स्टार्टिंग में हैं, जिन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया, जैसे बच्चों ने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा करना, जैसे राधिका ने बहुत अच्छा किया, फटाफट आंसर भी दिया अपना, और वर्षा अच्छा कर रही है, एक दो की और ऐसे वॉइस आया तो मुझे समझ में नहीं आया, वर्षा की वॉइस समझता हूँ मैं, राधिका का तो रिटर्न में आंसर भी आया था, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आंसर देते हैं। तो ऐसे अगर आप आंसर दोगे, चीजों को निकालोगे तो क्लियर है। अब किसी के लिए बताओ, इसमें कोई डाउट है कि मंथ्स कैसे काउंट करते हैं? याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तो ये गिना जाएगा, जबकि अगले में 31 मार्च नहीं गिना जाएगा, है ना? और आपका वैसे भी देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने भी कितने चाहिए, 12 मंथ होने चाहिए, 12 मंथ हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके स्टूडेंट, ऐसा टेंशन नहीं है। अब कौन वेटिंग में है, अब कल शुरू एक्टिव हो रहा है, क्लास को कंट्रोल करनी है। तो यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई किसी के डाउट आया है? तो आज हम जो ये रखते हैं, तो इसको, इसके काफी से क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक्स में, तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो मैं उसके क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दे सकता हूँ कि इन टॉपिक्स में ये क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेथड दो के अलावा कुछ भी नहीं है, इन दो मेथड से सारे सॉल्व होंगे। डज नॉट मैटर कि कैसे कैसे, बुक में कई बार क्या करना है, देखो बुक में 5 लाख 4 लाख का अलग से, इसका 1 लाख का अलग से, 2 लाख का अलग से, कभी किसी को प्लस कर रहा है, किसी कभी किसी को माइनस करना। आप एक अपने पास बुक है तो उसमें देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोडक्ट मेथड में 3 बार इंटरेस्ट निकालता है, पैसा आया इंटरेस्ट लगाया, पहले पैसा था उस पर इंटरेस्ट लगाया, निकाला उसको, निकाल के उसमें से लेस किया, क्यों करना है प्लस माइनस? एक बार उसी क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट को अपना देना, प्रोडक्ट का मतलब इस मेथड को अपना देना, सीधा आंसर है, एकदम सटीक आंसर है। तो हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे ताकि हमें सीधा आंसर मिले, ना कि प्लस माइनस। किसी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। बुक है तो मुझे आप पर्सनल एसएमएस कर देना कि हाँ बुक है। एक्चुअल में अगर सबके पास बुक है जब तो क्वेश्चन भेजूंगा, अगर अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो 2-3 के पास है तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स बहुत जल्द आप अपने पास ले आएं, क्योंकि मैं बुक के क्वेश्चन आपको करवाना स्टार्ट करूँगा, आपको भी दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन थोड़े ना करूँगा, आप करो, मैंने आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ हर चीज को, इससे अच्छे तो मैं 2 क्वेश्चन निकाल देता, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं क्वेश्चन निकालूं, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप निकालें, मैं समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए आपको इतना ही रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने समझा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बुक में क्वेश्चंस अगर किसी के पास बुक है तो उसमें फाइंड आउट कर लेना, लगभग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देख लेना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको एक हेडिंग मिल जाएगी, उसके अंदर और ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे लगभग आपके कौन से क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्ट ऑन ट्रैवल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके क्वेश्चंस आपको आराम से अपनी बुक्स में फाइंड आउट हो जाएंगे कि यहाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो उनको क्वेश्चंस को कर, ठीक है। और बाय द वे नहीं मिलता है तो मुझको आप बता देना, मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगा कहाँ वो क्वेश्चंस है, लेकिन मैं होमवर्क के रूप में आपको ग्रुप में तभी डालूंगा जब सबके पास हो।
एक प्लीज एक काम करें, जब जब जो बुक लेके आ जाए एक मुझे छोटा सा एक मैसेज डाल दे, बुक मेरे पास है, बुक अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, बस एक छोटा सा मैसेज, ठीक है। ये मैं कल की वीडियो में बोलूँगा कि आज तक जुड़े ही नहीं बच्चे, बहुत कम जुड़े बच्चे। अब कॉमन तो अब जुड़ रही है, क्लास हो होने वाली है, तो उनको जोड़ तो लेते हैं। तो क्लास ऑफ होने वाली है, कॉमन अब जुड़े, तो कोई टेंशन नहीं, कल अपन फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप मुझे बुक्स की एक छोटा छोटा एसएमएस डाल दें व्हाट्सएप पे कि हमारे पास बुक अवेलेबल है। तो जिसके पास अवेलेबल नहीं है उससे पूछिए क्या कारण है, या सभी के पास नहीं है तो उसके बाद में क्या करूँगा, पिक भेज दिया करूँगा आपको क्वेश्चन से, पिक आएगी उस पिक को सॉल्व, यानी मेरे पास बुक है। वही बात, आपकी जो बुक आई है वो पीछे वाली है, यानी बहुत साल पहले जो चलती थी वही वापस आ गई। मेरे पास तो लगभग कौन से ईयर की है, लगभग 2007 की, जो 2007 में बुक चलती थी वो वापस आ गई और कुछ नया नहीं। 7 में था वो 2021 में आया, ठीक है ना, और कुछ ऐसा नया नहीं है, तो आप नई बुक ले आओ और कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट, उसमें डेट्स में चेंज होगा, जैसे अपन पढ़ते थे ना, तो डेट्स में चेंज आएगी। मेरे पास डेट्स आएगी 13 14 की, आपके पास आएगी 19 20 ऐसे, ओके वो अपन को करनी है। मैं भी नई बुक्स ली है, तो आप बुक्स लेके आए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय स्टूडेंट।